थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दोस्तों, दिनकर जी हमें बता रहे हैं कि थक करके नहीं बैठना है। रास्ते कितने भी लंबे क्यों ना हों, हमेशा कदमों के नीचे से होकर गुजरते हैं। और दोस्तों, जिन रास्तों को घमंड था अपने लंबे होने का, उन्हें इस बार मजदूरों ने पैदल ही माप दिया। और दोस्तों, आप भी कम नहीं हैं। कुछ भी रास्ते आपके मंजिल आपकी लंबी हों, आप लोग उन्हें आसानी से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स और मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग 6 लेक्चर आपके साथ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं दोस्त, तो उसमें आप लोग जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आई बटन में क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम लोग लास्ट सीरीज में जो हमने लर्न किया था अर्थमेटिक मीन, उससे रिलेटेड सिर्फ एंड सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसकी जो थ्योरी थी, जो भी इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज थी, हम लोग पिछले सेशन में देख चुके हैं। तो यार, अगर ये सेशन आपको समझना है तो आपको लेक्चर 6 भी देखना होगा, जिसमें मैंने अर्थमेटिक मीन डिस्कस किया था। तो दोस्तों देखिए, आइए यहाँ पर एक फटाफट के अंदाज में एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। यार, ये एग्जाम्पल है कि n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन हम लोग लाई कर रहे हैं यहाँ पर बिटवीन 3 एंड 27। और यहाँ पर कह रहा है कि इफ रेशियो ऑफ थर्ड एंड nth n-1th अर्थमेटिक मीन इज 1:5, 1:5 इनका जो रेशियो है यार थर्ड एंड n-1th अर्थमेटिक मीन का, वो यार यहाँ पर गिवन है 1:5। देन हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इन जो क्वेश्चंस ऐसे गिवन होते हैं यार अर्थमेटिक मीन्स के, आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर अर्थमेटिक मीन कुछ लाई कर रहे हो, सबसे पहले जो क्वेश्चन का गिवन डाटा हो गया यार उस पे जाएंगे। यार, हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, मैं एक बार हिंदी में इसकी लैंग्वेज बता देता हूँ कि यार एक नंबर n है, कुछ नंबर्स n है इसमें जो कि लाई कर रहे हैं 3 एंड 27 के बीच में। नंबर n है और वो जो है अर्थमेटिक मीन है, और यार उनका थर्ड एंड nth-1th का टर्म, ये जो टर्म आएंगे उनका रेशियो दिया 1:5, 1/5 इनका अनुपात है। मुझे फाइंड करना है कि यार n की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों, जब सॉल्व करेंगे यार, तो हम लोग सबसे पहले, अगर वो कह रहा है कि n नंबर और अर्थमेटिक मीन, तो उन टर्म्स को हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे। तो यार लेट कर लीजिए कि यार अर्थमेटिक मीन जो है हमारे, वो है यार A1, A2, A3, A4, A5, ऐसे करके A4 से, या फिर ये ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। यार कितने नंबर है हमारे AN, और अर्थमेटिक मीन ले रहे हैं, तो यार हमने बताया है आपको कि कैपिटल A से ही इसे डिनोट करते हैं। अब यार ये हमारे अर्थमेटिक मीन है, ये हमारे अर्थमेटिक मीन है जो कि लाई कर रहे हैं कहाँ, 3 एंड 27 के बीच में। यार इन्हें 3 है एक आपका टर्म, इसके बीच में ये जो टर्म है आपके लाई कर रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, आप लोग थोड़ा सा देखते रहिए। यार ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी 27 आ गया। यार ये अगर इसके टर्म के बीच में लाई कर रहे हैं, तो यार आपके अभी तक कितने टोटल ऑफ टर्म्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके यहाँ पर जब आप देख रहे थे, तो यार दोस्त यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके n थे। अगर ये टोटल n थे, यार 2 नंबर्स इसमें और ऐड कर दिए हमने, तो यार ये टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या n+2 हो गए हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म n+2 हो गए हैं। यार इसका फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या है, इसका फर्स्ट टर्म अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर से, यार इसका जो रेशियो है उसकी अभी हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि इसका हमें कहाँ यूज करना है। और लेकिन इसमें हमें फर्स्ट टर्म सबसे पहले आप बताइए क्या होगा। फर्स्ट टर्म आपका A=3 हो जाएगा, एंड इसका जो लास्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म है दोस्त, वो कितना है, वो यार 27 है, जिसे हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसे स्मॉल a से, ये स्मॉल l है एंड स्मॉल a। तो यार ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हो गए। अब इसके बाद में दूसरी बात आती है कि यार हमें इसका कॉमन डिफरेंस पता है क्या, क्योंकि यार मुझे यहाँ पर गिवन है थर्ड, जो हमारा थर्ड नंबर होगा, जो भी हमारा थर्ड अर्थमेटिक मीन होगा, मीन्स A+3D, एंड आपका यहाँ पर दिया है n-1th अर्थमेटिक मीन। यार n-1th जो अर्थमेटिक मीन होगा, उसे हम लोग लिख सकते हैं A+n-1 इंटू
डी। यार इन दोनों का रेशियो मुझे गिवन है, इन दोनों का रेशियो कितना गिवन है यार, 1:5 यहाँ पर हमें गिवन है। मीन्स 1/5, 1/5 ये हमें गिवन है। तो यार ये चीज़ अगर हमें फाइंड करनी है तो मीन्स हमें ए एंड एन ये फाइंड होना चाहिए, तब हम कोई तीसरा नंबर्स या फिर हम एन फाइंड कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर से हम लोग सीधा पहले फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म तो फाइंड है, लेकिन मुझे यार एक रिक्वायर्ड और चीज़ की वैल्यू की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो यार यहाँ पर से आप लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। यार लास्ट टर्म का फार्मूला आपको पता है कि लास्ट टर्म हम लोग अगर गिवन होता है nth टर्म में तो किस प्रकार से उसे सॉल्व करते हैं, वो होता है L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यार लास्ट टर्म हमारा है 27 इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दीजिए यार फर्स्ट टर्म एंड n माइनस 1 इंटू डी। यार n माइनस 1 आपके कितने हैं, आपके n जो है n+2 है क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म टोटल कितने हैं, यहाँ पर n+2 हैं। तो यार इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा और चेंज कर दें तो ये हो जाएगा n+2 - 1। नंबर ऑफ टर्म तो यार n है एंड इसको n को हमने रिप्लेस कर दिया है n+2 के साथ में। अब दोस्तों इसको थोड़ा यार सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा 3 को आप इधर लेकर के आएंगे, ये कितना हो जाएगा 3 जब आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्त हो जाएगा 24 हो जाएगा। यार यहाँ पर क्या लिखा हुआ है n+1 मीन्स d क्या आ जाएगा, यहाँ पर से अगर हम d फाइंड करें d आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई n+1। ये यार आपका आ गया है यहाँ पर कैपिटल मतलब स्मॉल डी, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब यार मुझे एक रेशियो गिवन है, यार इसके सारा हमें डाटा पता है कि यार ए क्या होगा, डी क्या होगा एंड एन क्या, हम फाइंड नहीं कर लेंगे, बिल्कुल फाइंड कर लेंगे। यार यहाँ पर से इसे यूज करिए। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे रफ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है दोस्त, अगर जगह कम पड़ रही है तो हम लोग इसे थोड़ा सा रफ करते हैं और उसके बाद में यही जो आपके डाटा लिया था हमने, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि यार a+3d मीन्स जो हमारा फर्स्ट a+3d है, ये यार क्या है आपका थर्ड अर्थमेटिक मीन है, क्या थर्ड अर्थमेटिक मीन है, बिल्कुल a+3d। यार इसको डिवाइड कर दीजिए a+n-1 इंटू डी से। यार ये मुझे गिवन है 1/5 मतलब 1:5 गिवन है। अब यार ए एंड डी की जो वैल्यूज हैं उन्हें आप लोग पुट करेंगे यहाँ पर। ए एंड डी की जो वैल्यू है आपको पता ही है क्या है, ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर इस क्वेश्चन में यार 3 गिवन है, ए की जो वैल्यू है वो है 3 एंड डी क्या है 3 इंटू डी। डी की वैल्यू आप रख दीजिए 24 डिवाइडेड बाई n+1, 24 डिवाइडेड बाई n+1। ये यहाँ पर आपने d की वैल्यू पुट कर दिया है। या फिर एक टर्म यार यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कर सकते थे, यार यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, बात वही है क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए इसके साथ में कर देते हैं, जब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये यहाँ पर सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ में। अब 5 के साथ में यहाँ पर एक साथ मल्टीप्लाई कर दिए जाए इसमें, या फिर वैल्यू पुट करके किया जाए, बात तो वही हो गई। इसमें भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a+n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, यार ए की वैल्यू है 3 प्लस n-1, n तो हमें फाइंड करना है एंड डी हमें पता है कितना है दोस्त 24 डिवाइडेड बाई n+1। इसकी हमने वैल्यू पुट किया है। आई होप कि ये आपको कैमरे में इधर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए यार इसको आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है, या फिर 1 मिनट में वैसे ही आपको करके दिखाता हूँ तो थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा आपके लिए और थोड़ा मेरे बोर्ड में दिखने भी लगेगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं यार क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये हो जाएगा 5a प्लस 15d इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यार ए वाला टर्म जो है यहाँ पर 5a है, यहाँ पर a है, इसको थोड़ा सा एक साइड करिए, ये आ जाएगा 4a इक्वल टू, इसको d उधर कर दीजिए यार n-1 इंटू डी माइनस 15d। डी वाला टर्म थोड़ा सा d कॉमन लीजिए यार, इसके बाद में सॉल्व करिए, ये कितना आता है, ये तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये 4a इक्वल टू n-, यहाँ पर d कॉमन ले लीजिए। d जब दोस्त कॉमन लेंगे ना आप तो ये बचेगा n-1 माइनस 15 मीन्स यार ये हो जाएगा n-16 हो जाएगा। ये आपका
4a के इक्वल आ गया। इतनी चीज़ें यार आपने सॉल्व करी, इतना समझ में आ गया है आपको। अगर समझ में आ गया है तो दोस्त अब हम लोग a की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। यार a की वैल्यू है हमारी a की वैल्यू 3 है इक्वल टू d। यार हमारा यहाँ पर हमें पता है कि 24 डिवाइडेड बाई n+1 है। 24 डिवाइडेड बाई n+1 ये हो गया n-16। यार आप थोड़ा सा एक बार और एक काम करिए, इसे आप लोग थोड़ा सा कैंसिल कर दीजिए दोनों बोथ साइड से। ये कितना हो जाए, ये यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर आपका 24। 12 से 24 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा। यार उधर 2 हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये हो जाएगा n+1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n-16। यार इसको अब थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं, इतना तो आसानी हो गया है। अब मैं यहाँ पर आपको शायद फिर से नहीं दिख रहा होगा यार। अब यहाँ पर से हम लोग क्वेश्चंस को थोड़ा सा इधर टर्न करते हैं। ये हो जाएगा n+1, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2n। मीन्स आपका आ गया n+1 इक्वल टू 2n-32। 2n-32 हो गया है दोस्त। ये 2n है, एक साइड n के टर्म एक साइड कर लीजिए 1, और कांस्टेंट टर्म्स आप लोग एक साइड में कर लीजिए। यार 2n है, 2 अगर n को हम लोग उधर ही शिफ्ट कर रहे हैं तो हो जाएगा उधर n इक्वल टू, यार ये 1 आपका उधर जाएगा तो हो जाएगा 33। n इक्वल टू आ गया दोस्त। इसको सॉल्व करने के बाद में 33। यार ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है क्या? और मैंने n की वैल्यू फाइंड कर ली है कि नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इसके कितने होंगे दोस्त, 33 होंगे। इसके बीच में जो 3 एंड 27 के बीच में हम लोग अर्थमेटिक मीन जो लाई कर रहे थे, जिनको कह रहा था कि n नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन है, तो यार हम उनको यहाँ पर से कर सकते हैं कि वो n नंबर नहीं है, उनको हम काउंट कर चुके हैं और वो आ गए हमारा 33 जो नंबर्स थे वो हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन यार काफ़ी आपको हद तक समझ में आया होगा। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आया है तो दोस्त मुझे फीडबैक आप दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कराऊंगा और आसानी से इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। या फिर आपको कहीं पर मेरी लैंग्वेज में डाउट्स आ रहा है कि आपने यहाँ पर भैया कैसे बताया है, यार आपसे अच्छा तो हमारे सर जी पढ़ाते हैं। तो दोस्तों वैसे ही हम लोग भी कहीं एक्सपर्ट नहीं हैं यहाँ कोई, हम भी यहाँ सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। मैं भी उन्हीं सर से पढ़ के आया हूँ। तो देखते हैं यार अब दूसरा एग्जाम्पल हमारा इससे रिलेटेड क्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है ये यार इसमें गिवन है कि फाइंड करना है मुझे 3 सच कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन एपी। यार अगर वो 3 नंबर्स हमें फाइंड करना है एपी में है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, जिनका मुझे गिवन है कि यार सम यहाँ पर गिवन है 15 है एंड उनका मल्टीप्लीकेशन है 80 के इक्वल। यार ऐसा क्वेश्चन हमने सिर्फ इसलिए लिया है कि हमने लास्ट टर्न में शायद लेक्चर 4 में या लेक्चर 5 में इसके बारे में लर्न किया कि यार नंबर ऑफ सम जब गिवन होते हैं तो हम लोग किस प्रकार से किसी टर्म को, किसी नंबर्स को एपी में कोई सीरीज किस प्रकार से लेट करते हैं। इसके लिए हमें 3 सच कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके एपी में लेट करने हैं। तो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में हम लोग उस सीरीज को भी फाइंड करेंगे कि वो कौन सी सीरीज होगी या वो सीरीज क्या आएगी। तो यार ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए ये इसमें हमें सबसे पहले लेट करना है इसके 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लेट कर लीजिए, लेट करिए कि यार वो 3 जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म होंगे, 3 टर्म इन एपी, इन एन एपी। एपी में जो हम लोग 3 नंबर्स लेट करते हैं कुछ इस प्रकार से लेट करते हैं दोस्त। वो यार होता है ए प्लस डी एंड ए माइनस डी। इसके बारे में हम लोग ऐसा क्यों लेट करते हैं यार कि मुझे देखो जैसे यहाँ पर गिवन डाटा है सम इज 15। अगर हमें सम गिवन है इसमें तो यार इन नंबर्स का अगर सम निकालेंगे तो ये आपका एक नंबर्स में या फिर कहेंगे ये डी के टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ए में इक्वेशन बचेगी। इसलिए हम लोग ए फाइंड कर लेंगे। अगेन यहाँ पर ए पुट करके हम लोग डी भी फाइंड कर सकते हैं। तो यार दोस्त 2 चीज़ों का यूज करेंगे, उसके मल्टीप्लिकेशन भी इसने गिवन करके रखा है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का डाटा है और सम का डाटा है। तो मैंने 3 नंबर्स कुछ इस प्रकार से लेट किए हैं, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। ये चीज़ें आप लर्न करके रखिएगा, लगभग 6 डिजिट तक आप लोग लर्न कर लीजिए कि यार कितने नंबर्स किस प्रकार से लेट करते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग अगर बात करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि यार सम इज 15, जिनका सम हमें 15 दिया गया है। इन्हीं नंबर्स का ये जो मैंने टर्म्स फाइंड किए हैं, जो लेट किए हैं, इनका सम हमें 15 दिया है। तो यार देखिए ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, यार इनका सम ही तो होगा ये।
सम कितना गिवन है 15। जब मुझे सम 15 गिवन है एंड सेकेंड उसने बात की है कि यार मल्टीप्लीकेशन इज 80, अगर इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन है 80 के इक्वल, यार इसको थोड़ा पहले सॉल्व कर लीजिए। यार डी वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आपकी आ जाएगी 3a इक्वल टू 5। ए की वैल्यू आ गई है दोस्त यहाँ पर 5 के इक्वल। दूसरी बात उसने कहा कि मल्टीप्लीकेशन इज 80, ये आपका एक फर्स्ट इक्वेशन आप इसे लेट कर लीजिए। यार इनका मल्टीप्लीकेशन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं a माइनस डी एंड a प्लस डी। ये कितना कह रहा है दोस्त, ये कह रहा है कि ये आपका 80 के इक्वल है। जब 80 के इक्वल है तो यार a प्लस बी a माइनस बी आपको पता है क्या क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें कर दीजिए a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इक्वल टू 80। यार a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए आप डायरेक्ट। a की जब आप वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पर 5 है, इसमें पुट करिए। यार d की वैल्यू यहाँ पर से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर 5 फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू इंटू 5 इक्वल टू 80। अब यार यहाँ पर से 5 को 80 से डिवाइड कर दीजिए। 80 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा यार 16 टाइम जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब आगे आ जाएगा डी स्क्वायर 25 माइनस डी स्क्वायर 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 16 की हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे यार, डी को आप लोग उधर ले जाएंगे और 16 को इधर लाएंगे, डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9। डी स्क्वायर 25 में 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा एंड डी की जो वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 9 या फिर कहें प्लस माइनस 3 के इक्वल आएगा आपका कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस है यार वो प्लस माइनस 3 के इक्वल आ गया है एंड जो आपका फर्स्ट टर्म है जो आपका ए है यार वो 5 है। इस प्रकार से दो चीज़ें हमें पता हैं। तो यार हम लोग अगर उस सीरीज को फाइंड करना चाहें तो एक बार हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट टर्म आपका 3 एंड कॉमन डिफरेंस आपका ले रहे हैं हम लोग 3। कॉमन डिफरेंस एक बार +3 ले रहे हैं, एक बार -3 हमें लेना होगा। यार दो कॉमन डिफरेंस हमारे आए हैं, लेकिन मेरा फर्स्ट टर्म यार यहाँ पर 5 गिवन है। फर्स्ट टर्म जो मेरा आया है वो 5 आया है। तो देखिए अब उनको हमने फाइंड करेंगे यार वो सीरीज क्या हो जाएगी a माइनस डी a प्लस डी। एक बार आप पुट करिए, a की वैल्यू मैं 5 पुट कर रहा हूँ तो 5 - 3। जब यार 5 - 3 करेंगे तो वो हो जाएगा 2 एंड जब d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे a जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 5 एंड कामा। इस प्रकार से 5 + 3 जो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा 5 + 3 यार 8 के इक्वल आ जाएगा। तो एक तो हमारी सीरीज बनी 2, 5 एंड 8। जब हम लोग लेंगे वैल्यू a की तो 5 ही हमें लेनी पड़ेगी, लेकिन d की जो वैल्यू है मेरी यार वो हम लोग यहाँ पर लेंगे -3। -3 जब हम लोग यहाँ पर लेंगे तो मेरे जो टर्म होंगे a माइनस डी, a माइनस जो d होगा a यहाँ पर है -d माइनस एंड -d मतलब कि ये प्लस हो जाएगा यार। ये आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा 8 एंड जो सेकेंड टर्म है यार a है सिंपल 5 एंड जो थर्ड टर्म है वो यार है यहाँ पर a प्लस डी। a मीन्स हमारा 5 है एंड d है मेरा -3। 5 में -3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2। मीन्स यार वो दो सीक्वेंस हमारे आ गए हैं। जो दो नंबर्स थे कॉन्जिक्यूटिव, जो 3 नंबर्स थे वो दो सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से हैं। एक सीक्वेंस आपका ये है, एक सीक्वेंस आपका ये है। तो यार इस सीक्वेंस को मुझे फाइंड करना था और हमने उस सीक्वेंस को फाइंड कर लिया है। तो यार इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी भी आते हैं आपके एग्जाम में तो आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये नंबर्स आपको सिर्फ लर्न करके रखने हैं कि कहाँ पर 3 नंबर्स हमें लेट करने हैं, क्योंकि यार क्वेश्चन हमें डाटा यहाँ पर गिवन होगा कि यार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर हम एपी में आपके लेट करते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी में जब हम लेट करते हैं तो a एंड a प्लस डी a माइनस डी ही लेट करते हैं। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स या फिर 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को हम लोग किस प्रकार से रिप्लेस करते हैं आप लोग हमारा पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं या फिर 4th लेक्चर को देख सकते हैं। एक प्रकार के और क्वेश्चन आते हैं यार वो ज़्यादातर सिर्फ आपका सॉल्विंग अप्रोच की उससे आपको बता रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा जेई में पूछा नहीं जाता है, लेकिन यार बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम या फिर कहीं एनडीए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10+2 में यार वो ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चन क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है यार ऐसा क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आता है या फिर आपको सॉल्विंग अप्रोच क्वेश्चन से
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्विंग या फिर एपी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करना होता है कि यार एपी जो होती है अगर अर्थमेटिक मीन है तो दोस्त उसमें कहीं पर भी कोई हम वैल्यू अगर रेगुलर इंटरवल में ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए एवरी टर्म्स में, तो यार उसकी जो वैल्यू होती है दोस्त वो चेंज नहीं होती है। जो हमारे टर्म आएंगे वो भी आपके एपी में ही होंगे। तो दोस्त यहाँ पर जो क्वेश्चन है यार वो कह रहा है कि इफ़ ए कामा बी कामा सी आर इन ए पी, देन हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए इंटू 1/b प्लस 1/c कामा बी इंटू 1/c प्लस 1/a कामा सी इंटू 1/a प्लस 1/b आल्सो इन ए पी। कि यार ये अगर ए पी में है, हमें गिवन है हमें कि ए कामा बी कामा सी, ए कामा बी कामा सी इन ए पी, ये हमें गिवन करके रखा हुआ है यहाँ पर। सेकंड हमसे पूछ रहा है यार कि ये भी क्या आपका एपी में होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो यार ऐसे क्वेश्चन में मैंने जब कहा कि यार कभी भी कुछ भी अगर एक रेगुलर इंटरवल एवरी एंड ईच टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाए तो यार उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सबसे पहला जो स्टेप है यार हमारा कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है एवरी टर्म में ए बी सी से हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग ए बी सी इन ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। अगर किसी एलिमेंट्स में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ए बी सी से, यार हर एक एलिमेंट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं एक सेम नंबर से, एक रेगुलर इंटरवल का नंबर है ए बी सी। यार ए बी सी जब हम डिवाइड करेंगे ए बी सी हो जाएगा डिवाइड कामा बी कामा ए बी सी कामा सी अपॉन ए बी सी। यार आप लोग नजरें स्क्रीन पे रखना, ये क्वेश्चन कहीं पर भी इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यार आपके बोर्ड एग्जाम में तो ये आता ही आता है और एवरी ईयर आते हैं इससे क्वेश्चन। आपका 4 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट होता है, तो यार उस मार्क्स को आप लोग अपना सेव करके रखिए। यार यहाँ पर से ए एंड ए बी एंड बी ये आपके टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे। यार रिमेनिंग टर्म कितने बचेंगे, ए अपॉन बी सी एंड ए अपॉन यहाँ हो जाएगा ए सी कामा 1/a एंड बी। यार ये आपका आल्सो इन एपी होगा, क्या आल्सो इन एपी, ये जो होंगे यार दोस्त ये भी आपके एपी में होंगे। क्योंकि जब हमने कहा कि यार किसी भी रेगुलर नंबर से अगर रेगुलर इंटरवल से हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यार उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो उसकी सीरीज चेंज नहीं होती, वो वही सीरीज होती है। अब यार इसमें नेक्स्ट स्टेप हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि यार इसमें और भी वैल्यू चेंज ना हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यार अगर इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को हम लोग यार मल्टीप्लाई कर दें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, तो यार मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग विद ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए विद ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। यार एवरी एलिमेंट्स में जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त तो ये हो जाएगा आपका 1/bc इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यार ये हमें प्रूव करना है इसलिए हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कामा 1/ac इंटू यार वही नंबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यार हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है 1/ab है, 1/ab को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के साथ में। यार किसी नंबर से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये भी हमारा इन एपी ही होगा, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। क्योंकि मैंने कहा कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे यार उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है यार, नेक्स्ट स्टेप है कि यार इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा उसके डिवाइड में आ जाएगा। यार जब डिवाइड में आ जाएगा तब एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि यार अगर यहाँ पर हम लोग करें, मेरी चाक हो गई, यहाँ पर अगर हम लोग करें कि यार ये जो हमारा है ए बी एंड बी सी प्लस सी ए,
इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्टेप है उसे हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे कि यार इसको डिवाइड कर दीजिए ईच एंड एवरी एलिमेंट्स में। देखिए यहाँ पर अगर BC है तो यार इसमें यूरी टर्म्स में हम लोग BC से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर AC है तो इसमें यूरी टर्म में हम लोग यूरी स्टेप में हम लोग AC से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा है AB में भी हम लोग आपस में इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा यहाँ रफ करते हैं और ऊपर सॉल्व करके इसे देखते हैं कि ये क्या आता है। यार BC जब करेंगे तो BC वाला टर्म आपका BC बाई BC हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। यार AB प्लस CA यहाँ पर आ जाएगा। AB प्लस CA डिवाइडेड बाई किसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं यार, ये हम डिवाइड कर रहे हैं BC के साथ, +1 हो गया। ये आपका फर्स्ट आ गया, फर्स्ट टर्म। सेकंड आ गया यार AC को जब यहाँ पर से डिवाइड करेंगे CA के साथ में तो ये कितना हो जाएगा यार, ये भी 1 हो जाएगा। AB प्लस BC यहाँ पर बचेगा। AB प्लस BC डिवाइडेड बाई किसके साथ डिवाइड कर रहे थे, AC के साथ में, +1 यहाँ पर भी बच गया। एंड सेकेंड आपका आ गया है यार थर्ड जो है हमारा यार AB वाला टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। आपका रिमेनिंग टर्म्स बचेंगे BC प्लस CA डिवाइडेड बाई, या डिवाइड कर रहे हैं हम लोग AB के साथ में +1। ये भी हमारा आपका AP में होगा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं यार, अगर यहाँ पर हम लोग 1 को हटा दें यूरी टर्म से, अगर 1 को हमें रिमूव करना हो मीन्स कि यूरी स्टेप में हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यूरी टर्म में हम 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यार नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ना। जब हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यार, ये आपका बचेगा AB प्लस CA डिवाइडेड बाई BC, ये हो गया। एंड सेकेंड है हमारा, ये हो जाएगा यार AB प्लस BC डिवाइडेड बाई AC, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म हो जाएगा BC प्लस CA डिवाइडेड बाई AB। यार ये जो टर्म है, अब देखिए आप लोग इस टर्म को सॉल्व करने के लिए यार एक चीज कर सकते हैं कि यार यहाँ पर से A आपका कॉमन आ रहा है, या फिर अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं इस स्टेप में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या यार, हम लोग यहाँ पर A कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम लोग B कॉमन लेंगे, यहाँ पर C कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर में जो कॉमन आ रहे हैं। तो यार कॉमन ले लीजिए। जब हम लोग कॉमन लेंगे दोस्त तो ये हो जाएगा A इंटू B प्लस C डिवाइडेड बाई BC। एंड यहाँ पर जो स्टेप आ जाएगा, नेक्स्ट आपका स्टेप आ गया, यहाँ पर आपका B कॉमन आ रहा है, B कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा A प्लस C डिवाइडेड बाई AC, कामा यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए दोस्त, C कॉमन आएगा, न्यूमरेटर से हम लोग सिर्फ कॉमन ले रहे हैं, इतना ध्यान देना आप लोग। ये हो जाएगा B प्लस A डिवाइडेड बाई AB। तो यार ये इतना आप लोगों को, क्या आपको इतनी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया। अब यार एक स्टेप हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पर सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा रफ करेंगे, थोड़ा जगह हम लोग बनाएंगे। आप आई होप कि यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे, या यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक इसका जो नेक्स्ट स्टेप है यार, जब BC है यहाँ पर और AC है यहाँ पर AB है, यार इनको अलग अलग B बाई AC कर सकते हैं, या B बाई BC कर सकते हैं, प्लस C बाई BC कर सकते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म में इसे लिख सकते हैं, हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। हो जाएगा A इंटू यार B बाई BC कर दीजिए, प्लस C बाई BC। ये हो गया दोस्त फर्स्ट आपका टर्म जो था। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी सिमिलरली B इंटू A बाई AC कामा C बाई AC, प्लस C बाई AC होगा। एंड ये आपका हो जाएगा C इंटू B बाई AB प्लस A बाई AB। यार यहाँ तक आपने देखा कि इसको हमने किस प्रकार से सॉल्व किया। यार न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के जो टर्म है दोस्त, इन्हें आप लोग कैंसिल आउट कर दीजिए, इन्हें आप लोग कैंसिल आउट कर देंगे। यार B एंड B यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, A एंड A यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आपके जो टर्म बचे हैं रिमेनिंग टर्म्स को आप लिख दीजिए दोस्त। रिमेनिंग टर्म्स जो मेरे बचे हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। नजरिए अगर आपने स्क्रीन पर रखी होगी दोस्त तो बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यार आप लोग अपने बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में कोई भी यार आपकी सॉल्विंग अप्रोच है किस प्रकार से स्ट्रांग हो रही है, आपको भी नहीं पता चलेगा और आपको ये चीज़ें लर्न भी हो जाएंगी कि यार हमने ये इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर लिया है। ये हो जाएगा C इंटू 1 अपॉन A प्लस 1 बाई B।
यार यही तो हमें प्रूफ करना था, यही मुझे प्रूफ करना था क्या कि यार ये जो है अगर एपी में थे तो हमने यहाँ पर अगर प्रूफ करके दिखा दिया है कि यार जो मेरा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में मेरा जो फाइनल आया है, जो फाइनल आया है यार वो भी आपका एपी में होगा। ये जो चीज़ गिवन डाटा है यार, जो मैंने गिवन डाटा को सॉल्व किया है, इस डाटा में आप लोग थोड़ा सा लर्न करके देखिएगा, थोड़ा ध्यान दे के देखिएगा कि किस प्रकार से हमने इसे सॉल्व किया है और इसकी वैल्यू को हम लोग किस प्रकार से यहाँ पर फाइंड करके लाए हैं। तो आई होप कि क्वेश्चंस ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। अगर समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा आप लोग अपने ये लैंग्वेज को या इस वीडियो को थोड़ा सा बैक जा सकते हैं यार, थोड़ा सा इसके बारे में जान सकते हैं कि किसी भी सीक्वेंस में, किसी सीरीज में अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। यार मैंने आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो दोस्त आपको देखना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया है तो यार अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना तो बनता ही है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना है यार, थक करके नहीं बैठना है। आपकी मंजिलें कितनी जिद्दी हैं, कितनी बड़ी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आप उसमें मेहनत करते रहना। यार आपके रास्ते जो हैं आपके कदमों के नीचे से होकर हमेशा गुजरते हैं और थोड़े थोड़े चलते हुए यार उस मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। तो यार दोस्तों यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को यार दोस्तों शेयर जरूर करना, और अगर पसंद आया है और ये वैल्यू, अगर ये जो वीडियो है आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए यार थोड़ी वैल्यू क्रिएट करता है तो यार इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।